बुद्धन काका और उनके साथ आए हुए लोगों ने जब रोशन को रेत पर लुढ़का हुआ देखा तो उनके मन में अनेक सवाल उत्पन्न हुए कि ऐसा क्या हुआ है कि रोशन का ये हाल है। मदन की बात क्या सच है? क्या रोशन को किसी मानसिक बीमारी ने घेर रखा है? क्या सच में रोशन मछली रानी से बात कर रहा था? क्या सच में मछलियों से बात किया जा सकता है? आखिर रोशन की ऐसी हालत कैसे हो गई? ऐसे अनेक सवाल बुद्धन काका और उनके साथ आए हुए लोगों के मन में आया। कुछ भी वो लोग समझ नहीं पा रहे थे। उधर रोशन ने अब इन लोगों को देखकर एक पलक में ही, एक झलक में ही अपनी क्षमता को हीन समझते हुए नज़रों को झुका लिया और बिलखकर और तेजी के साथ रोने लगा। इन सभी स्थिति और परिस्थितियों को देखकर, समझकर बुद्धन काका और अन्य लोगों ने अनेक तरीके से एक दूसरे की ओर देखते हुए अलग अलग किस्म के भाव प्रकट करने लगे, पर किसी ने कुछ बोला नहीं। ऐसे में कुछ क्षणों के बाद बुद्धन काका ने रोशन की ओर आंखें लाल करके आंखों ही आंखों में सवाल करना चाहा, पर रोशन ने अपना सिर ऊपर की ओर उठाया ही नहीं। अंततः बुद्धन काका, मदन और अन्य सभी वहाँ उपस्थित थे, जिसमें से बुद्धन काका ने रोशन से पूछा, क्या दिक्कत है तुम्हें रोशन? आखिरकार तुम्हें हुआ क्या है? क्यों ऐसे पड़े हुए हो? क्या मदन ने जो कहा वो सही है? क्या सच में तुम्हारा संपर्क जो है मछलियों से है? क्या सच में मछलियाँ बातें कर सकती हैं? या फिर मदन ने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है? आखिर तुमको दिक्कत क्या है? कई सवाल एक ही साथ जब रोशन से पूछा गया तो रोशन के कानों से ये सभी सवालों के शब्द जब उसके ज़हन में गए तो उसकी और हिम्मत टूट पड़ी और वो हताश हो गया। हाथ पैर उसके कांपने लगे, पर किसी तरह से वो हिम्मत जुटाकर बोला, क्या बताऊं? हकलाते हुए बोला। कोई विश्वास नहीं करेगा कि मैं एक साधारण सा इंसान हूँ और मैंने कोई पाप नहीं किया है, मैंने कोई झूठ नहीं बोला है। मैं तो अपने दुख को व्यक्त भी किसी से नहीं करता हूँ। मैं चुपचाप शांति से जितना शक्ति सामर्थ्यता थी उतने में ही जीने की कोशिश करता रहा। अचानक से एक दिन मैं नदी के किनारे पर आया था और हमारे मन में विचार आया कि चलो मछलियों को ही कुछ खिलाते हैं, हमें तो खाने को मिल नहीं रहा है। ऐसे में मैं मछलियों को आटे की गोलियां बना बना कर खिलाना शुरू किया। छोटे से स्टार्टिंग से छोटे से स्तर से इसको स्टार्ट किया, शुरू किया और धीरे 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 वो स्तर हमारा बढ़ता चला गया और रोज़ की ये दिनचर्या मेरी बन गई, जिसके कारण से मछलियाँ तेज़ी के साथ मेरे नज़दीक आने लगीं और मुझसे भयमुक्त हो गईं। मैं अपनी समस्याओं को लेकर झेल ही रहा था, तब तक एक दिन संयोग से मैं आके नदी के किनारे सुकून प्राप्त करने के लिए बैठा ही था। तब तक मछलियों को पता नहीं क्या हुआ, कुछ हमें पता नहीं है। एक विशालकाय मछली जो कि सुनहरी थी वो बाहर आई और इंसानी भाषा में मुझसे बात करने लगी। उसने मुझसे बताया कि वो मेरे दुखों का अंत कर देगी। उसने मुझे बताया कि वो मेरी सहायता करेगी। उसने मुझे बताया कि वो हर कदम पर मेरे साथ है, पर एक ही शर्त उसने रखा कि मेरी उससे बात हो रही है, ये वो किसी से न बताए। और
उन मछलियों ने मुझे वो तरकीब भी बतलाया जिस तरकीब से मैं और मेरा परिवार भरण पोषण कर सके, यानी कि मैं कुछ कमा सकूं, मैं कुछ आय कर सकूं। ऐसे में जो तरीका बताया वो तरीका था कि प्रत्येक दिन ब्रह्म मुहूर्त में ये सभी मछलियाँ, नदी की सभी मछलियाँ मेरी सहायता करेंगी और नदी के भीतर से मुझे सिंघाड़ा ला कर देंगी और उस सिंघाड़े को मैं बेचूंगा, आम जनमानस के लिए बेचूंगा और आम जनमानस से मिले हुए पैसे से मेरे परिवार का भरण पोषण होगा। बस इतनी सी ही बात थी। इतना बोलकर रोशन बिलख बिलख कर और रोने लगा। इस बात को सुनकर बुद्धन काका और अन्य उनके सहयोगी साथी स्तब्ध रह गए, बिल्कुल शांत पड़ गए। मदन ने भी ये जब सब कुछ सुना तो वो बावला सा हो गया, बेचैन सा हो गया और हंसते हुए कहा, बिल्कुल रोशन झूठा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। निश्चित रूप से ये कोई जादू टोना जानता है जिसके कारण से ऐसा उसने किया है। निश्चित रूप से रोशन झूठ बोल रहा है। और बुद्धन काका चूँकि ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और उनके सहयोगी साथी भी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, ऐसे में उनको भी मदन की बातों पर अब कहीं न कहीं विश्वास हो चला था। पूरे समाज में जितने भी वो एकत्रित लोग हुए थे वो सभी बिना कुछ बोले बेरंग पाँव वापस गांव में आए और तुरंत ही बुद्धन काका ने डुगडुगी पिटवा कर पूरे गांव ग्राम सभा के सभी लोगों को वहां एकत्रित होने को बुलाया, जहां ग्राम पंचायत भवन बना हुआ था। ग्राम पंचायत भवन में पंचायत बुलाई गई। अब उस पंचायत में क्या हुआ, रोशन के भविष्य का क्या हुआ, इन सभी बातों का जानकारी हम अगले एपिसोड में देखेंगे।